नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। आज बात करेंगे सीतामऊ नगर परिषद चुनाव की। तो यहां पार्षद पद हेतु भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित आम आदमी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और लगातार उसके बाद से सारे प्रत्याशी मैदान में जुटे हुए हैं और अपने अपने वार्ड की रणनीति बना चुके हैं। लेकिन आज जिन मुख्य विषयों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने वाले हैं उसमें प्रमुख रूप से जो जनता के मन की बात है वो हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, तो mp14news.com पर आज हम आपको वो विषय बताने वाले हैं जो सीतामऊ नगर की जनता के दिलों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सीतामऊ नगर की जनता का ये है कहना, नगर के ज्वलंत मुद्दों पर पहले रहे वो मौन, अब चुनावी मैदान में तुम्हें वोट देगा कौन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतामऊ नगर के जनता की दिलों में क्या है उन विषयों की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सीतामऊ नगर के अंदर एक बहुत बड़ी योजना चंबल पेयजल योजना आई, जिसको लेकर सीतामऊ नगर की जनता में आज की तारीख में भी रोष व्याप्त है। क्योंकि उक्त योजना के अंदर पहले ठेकेदार द्वारा सीतामऊ नगर की सड़कों को कम से कम 3 या 4 बार खोदा गया, जगह जगह खड्डे हुए। इस बीच हमारे कई त्यौहार भी आए, लेकिन फिर भी जनता खामोश रही। लेकिन आज की तारीख में जब उक्त योजना का काम पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी सीतामऊ नगर की जनता को चंबल पेयजल योजना का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। कई जगह नल कनेक्शन नहीं है, तो कई जगह चंबल पेयजल योजना के जो नल कनेक्शन दिए गए हैं उनमें समय पर पानी नहीं आता। बात करें अगर नई कॉलोनियों की, तो वहाँ पर चंबल पेयजल योजना की लाइन अभी तक नहीं डली हुई है। दूसरे ज्वलंत विषय की बात करेंगे तो सीतामऊ नगर पंचायत के अंदर कई ऐसे निर्माण कार्य हुए हैं, कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिनके अंदर भ्रष्टाचार की बू सी आती है। सीतामऊ नगर की जनता सब कुछ जानती है, लेकिन सीतामऊ नगर की जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना था उनसे उम्मीद की कि वो इन ज्वलंत विषयों के ऊपर जनता की बात रखें, इन मुद्दों को गंभीरता से उठाएं। लेकिन उस वक्त जो रहे मौन, आज उन्हें वोट देगा कौन। पूरे सीतामऊ नगर के अंदर जो मुख्य मार्ग है वो अतिक्रमण से भरी पड़ी है। जगह जगह चल रहे निर्माण कार्यों के चलते सीतामऊ नगर की जो मुख्य सड़क है, जो नगर का मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी उम्मीदवार ने इन समस्याओं के ऊपर ध्यान आकर्षण नहीं करवाया। बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो कई ऐसे लोग आज भी वंचित हैं जो वाकई में योग्य तो थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अपने अपने वार्ड में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो आज चुनावी समर में कूद चुके हैं, लेकिन वो अपने वार्ड की जनता को ही इन योजनाओं का लाभ नहीं दिला पाए। बात करेंगे अन्य विषयों की, तो सीतामऊ नगर में ऐसे कई निर्माण कार्य आज भी चल रहे हैं जिनके अंदर भ्रष्टाचार की बू सी आती है। लेकिन इन मुद्दों की ओर आज के समय में जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उम्मीदवारों की भी अपनी एक मजबूरी है। वक्त रहते उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा, क्योंकि कभी पार्टी की गाइडलाइन उन्हें अनुमति नहीं देती, तो कभी आपसी व्यवहार खराब होने के डर से वो लोग मौन रहे। लेकिन अब इस चुनावी समर में जनता किसे चुनेगी, जनता किसको अपने अपने वार्ड के अंदर पार्षद पद का ताज पहनाएगी, ये तय करेगा इन उम्मीदवारों की रणनीति के आधार पर। हमने जिला पंचायत और जनपद के जो प्रथम चरण के रुझान आए हैं उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि जनता ने सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना है जो जमीन से जुड़ करके जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमारे सीतामऊ नगर की जनता आज भी ये जानती है कि कतिपय लोगों ने त्यौहार विशेष पर इस शांति के टापू सीतामऊ नगर के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास किया। लेकिन नगर की जनता की सूझबूझ और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सूझबूझ के चलते हमारा ये सीतामऊ नगर सांप्रदायिकता की आग में जलने से बच चुका है। ये मुद्दा, यह विषय नगर के हर नागरिक के संज्ञान में है। लेकिन आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी मौका है नगर की जनता के पास अपने अपने वार्ड का प्रत्याशी, अपने अपने वार्ड का पार्षद चुनने का। यही पार्षद मिलकर के तय करेंगे सीतामऊ में किसकी सरकार बनेगी। अब तय सीतामऊ नगर की जनता को करना है कि ऐसे वक्त पर मौन रहने वाले उम्मीदवारों को इस बार जिताना है, या जनता के साथ हर वक्त मौजूद रहने वाले और जनता के दिलों की बात करने वाले उम्मीदवारों को जिताना है। MP14 न्यूज़ की टीम ने सीतामऊ नगर के सभी वार्डों का दौरा किया और सभी वार्ड के सर्वे के बाद अधिकांश वार्डों में जिन प्रमुख 3 रूप से समस्याओं को पाया वो बिजली, सड़क और पानी ही थी।
आप विचार कीजिए, हम वर्ष 2022 में हैं और 2022 टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है, तकनीकी का युग माना जाता है, लेकिन ऐसे समय में भी कई वार्ड मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्षरत हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी वार्ड की जनता तरस रही है। तो ये एक बड़ा और विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि हम बात करें अगर सीतामऊ नगर पंचायत के आसपास के क्षेत्र की, तो कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर अपने सफल मैनेजमेंट के खातिर और अपने क्षेत्र की जनता की जागरूकता की वजह से पहचानी गई है, उन्होंने बहुत नाम कमाया है। लेकिन नगर परिषद का दर्जा होने के बावजूद सीतामऊ नगर में कई वार्डों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। सीतामऊ नगर की जनता से mp14news.com की टीम ये निवेदन करती है, जो भी उम्मीदवार आपके पास वोट की अपील लेकर के आए, उससे एक बार अपने मन की बात जरूर करें। सीतामऊ नगर के लिए, विकास के लिए क्या उनकी योजनाएं हैं, वार्ड के विकास को किस तरीके से वो अंजाम तक पहुंचाएंगे, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वो कैसे करेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद ही अपना जनप्रतिनिधि चुनें, क्योंकि आपके चुने हुए पार्षद ही मिलकर के सीतामऊ नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनेंगे। परितोष राजगुरु, mp14news.com।